नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के मेदांता अस्पताल लखनऊ द्वारा शनिवार को होटल ग्रैंड स्टार में मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर राकेश कपूर और डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन डॉक्टर धर्मेंद्र एस भदौरिया मौजूद रहे। इसके अलावा CME प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दोनों वरिष्ठ विशेषज्ञों ने आजमगढ़ और आसपास के मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मेदांता अस्पताल वर्तमान में विश्व के आधुनिकतम रोबोटिक इक्विपमेंट की मदद से विभिन्न तरह के मरीजों का इलाज कर रहा है। इसमें गायनोकोलॉजी से जुड़ी सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियल समेत विभिन्न प्रकार की सर्जरी का इस्तेमाल सर्जरी करने के लिए रोबोट की सहायता ली जा रही है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अत्यंत सटीकता के साथ कम समय में ऑपरेशन पूरा हो जाता है, जिससे मरीज को जल्दी रिकवरी मिलती है और दर्द व संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। उन्होंने आगे बताया कि मेदांता में गायनेकोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यूरोलॉजी, कार्डियक और जनरल सर्जरी जैसे कई विभागों में अब रोबोटिक तकनीक का प्रयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर धर्मेंद्र एस भदौरिया ने नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन में मेदांता में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मेदांता अस्पताल में क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें हाई एंड मशीन और अनुभवी मेडिकल टीम की सहायता ली जाती है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई चिकित्सक और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद हाई टी और स्नैक्स का आयोजन किया गया। मेदांता लखनऊ की OPD सेवाएं आजमगढ़ में प्रत्येक सप्ताह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाती है, ताकि मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श अपने ही शहर में मिल सके। हर पहले शनिवार को यूरोलॉजी से डॉक्टर इमरान अहमद खान SGM हॉस्पिटल में उपलब्ध रहते हैं। दूसरे बुधवार को कार्डियोलॉजी से डॉक्टर हिमांशु गुप्ता विनायक हॉस्पिटल में मरीजों को परामर्श देते हैं। तीसरे शनिवार को प्लमोनोलॉजी से डॉक्टर विपुल प्रकाश सरोज हॉस्पिटल में और तीसरे शनिवार को ही यूरोलॉजी से डॉक्टर इमरान अहमद खान SGM हॉस्पिटल में OPD संचालित करते हैं। वहीं चौथे गुरुवार को GI सर्जरी से डॉक्टर आशीष बंसल गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल में मरीजों की जांच करते हैं। इस पहल के माध्यम से मेदांता का उद्देश्य आजमगढ़ व आसपास के निवासियों को बड़े शहरों जैसी इलाज की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और मेदांता हॉस्पिटल का हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि हमारे लिए हर जान अनमोल है। तो आप लोगों के माध्यम से मेदांता ये कहना चाहता है कि मेदांता अब एक क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल है। हमारे वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज ट्रीटमेंट की अवेलेबल है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए भी हमारे वहाँ फैसिलिटीज जैसे CGHS इम्पैनलमेंट है। आयुष्मान में कुछ पर्टिकुलर कार्डियक डिजीजेस या रेडिएशन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हमने जनरल वार्ड्स बनाए हैं जिसमें इकोनॉमिकली वीकर मरीज अपना इलाज करा सके। तो मेदांता अंडर वन रूफ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है एक एथिकल प्रैक्टिस और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि हम मरीज के साथ कुछ गलत ना करें। तो हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास पैरामेडिकल नर्सेस की बहुत बड़ी टीम है। अंडर वन रूफ सब तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। मोर देन 38 स्पेशलिटीज अवेलेबल हैं। रोबोटिक सर्जरीज की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और आप कोई भी डिपार्टमेंट की बात करें, सर्जिकली या मेडिकली, हर तरह की सुविधाएं मेदांता में उपलब्ध है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब पूर्वांचल से प्रमोट कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, आज आजमगढ़ में इसीलिए आया कि एक तो आजमगढ़ से प्रेम था मुझे। मेरे पास आजमगढ़ के, हम सबके पास बहुत मरीज आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो पहली चीज तो हम आजमगढ़ वासियों को यही चाहेंगे कि जागरूक हों, अपना हेल्थ चेकअप ईयरली कराएं, बीमारी के प्रति जागरूक हों, और अगर बीमारी हो तो पर्टिकुलर अच्छे अस्पताल में एक्सपर्ट्स के पास जाके सही इलाज कराएं। क्योंकि अक्सर हम लोगों के पास ऐसा होता है कि अगर मरीज सही स्थिति में नहीं आता है, बीमारी बहुत बिगड़ जाती है, तो उसका पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत लगता है, और कभी कभी हम उसको पूर्णतः ठीक भी नहीं कर पाते हैं।
तो समय से आए। नहीं, कॉस्ट में बहुत अंतर है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें 10 गुना बड़ा दिखाई देता है और जो इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट हैं तो वो डेक्सटेरिटी से मेरा मतलब है जैसे आप अपनी हाथ को सब एंगल्स में मोड़ सकते हैं। तो रोबोट का सबसे बड़ा फायदा ये है, जिसके ऊपर मैं शाम को लेक्चर भी लेने जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स को हम 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इवन ओपन में डिफिकल्टी होती है ऑपरेट करने में, रोबोट से हम बहुत आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, यूजुअली 2-3 दिन में। वो अभी हमने एक 2 साल के बच्चे को 3 दिन पहले ऑपरेट किया है और वो कल जो है उसकी छुट्टी हो गई। आम लोगों को कैसे सुविधा मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहुत हाई एंड इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत होती है, तो नॉर्मली ये महंगी सर्जरी है। और अभी बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें रीइंबर्स नहीं करती हैं, CGHS में भी रीइंबर्समेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब शासन जागरूक होगा, थोड़ा पब्लिक जागरूक होगी, इंश्योरेंस कंपनी जागरूक होंगी, तब चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी महंगी सर्जरी है, लेकिन हम लोग बहुत सब्सिडाइज रेट में करते हैं। बट हमें जो कॉस्ट आती है उसमें भी हम करीब 20-30% अभी सब्सिडी करके मेदांता उसको बियर करता है। लेकिन आने वाले समय में जब कुछ हमें उस पर सरकार की तरफ से, कंपनीज की तरफ से इसकी जब कॉस्ट घटेगी तो मे भी ये बहुत चीपर हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी विधि है, मरीजों को इससे बहुत फायदा है। आज आप अमेरिका की बात करें तो धीरे धीरे ओपन और लेप्रोस्कोपी सर्जरी कम होती जा रही हैं, ज्यादातर रोबोटिक सर्जरी ही होती है। में एक पर्टिकुलर 10% या वो डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या होती है उसको रन करना, मेंटेन करना, कॉस्ट फैक्टर। मैंने जैसे बताया, अभी 3 चीजों में हम आयुष्मान तत्काल सेवा मिलती है, जिसमें एक कार्डियोलॉजी है, एक कार्डियक सर्जरी है और एक रेडिएशन। आपका पर्सनल क्या नंबर है? 1068 ये। लेकिन अब ये है कि अगर कोई नहीं, आप कहीं से करेंगे, बट समस्या लखनऊ से तो आसान है। अब यहाँ से जब आप 1068 में आप एम्बुलेंस, तो पहले वो आजमगढ़ 3 घंटे लगा के आए, फिर लेके 3 घंटे जाए। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बीमारियों में प्रथम 1 घंटा, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद, स्ट्रोक के बाद, हार्ट अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद, तो ये गोल्डन आवर बहुत जरूरी है। तो ये आपके माध्यम से अगर कोई मरीज सिक है जिसमें नहीं है, अगर हमें हमारी सेवाएं चाहता है, तो हम 1068 पे कॉल करके हमारी 5G एम्बुलेंस या दूसरी तरह की एम्बुलेंस मरीज को पिकअप कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए, आजकल गवर्नमेंट ने भी, माननीय मोदी जी ने GST हटा दी। भले ही 2 रोटी कम खाइए, बट इंश्योरेंस होना कम से कम आगे आने, किसी को नहीं मालूम कब समय की जरूरत है। और आज के इलाज में गवर्नमेंट सेक्टर की बात अलग है, अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो मेदांता ने भी, हमने जनरल वार्ड बनाए हैं, हमने कॉस्ट कटिंग जहां कर सकते हैं वहां हम कॉस्ट कटिंग करते। आप अब बताया तो अभी 29 साल के लड़के को MI हो गया, तो अगर फैमिली हिस्ट्री आपके पास दिल के बीमारी की है तो आपको यंग एज से कराना चाहिए। अदरवाइज 40-50 साल की उम्र के बाद औरतों को, आदमियों को अपना साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना मस्ट है। आजकल जैसे इम्यूनाइजेशन है, तरह तरह के इतने अच्छे इम्यूनाइजेशन आ गए हैं कि आप मेल्स में बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। औरतों में भी इतनी अच्छी वैक्सीन आ गई हैं और वो लड़कों को भी लग सकती है, जिससे आप कैंसर, सर्विक्स कैंसर, पीनिस जो गुप्तांगों का कैंसर है, अगर आप समय से वैक्सीन लगवाई हो तो आप उन बीमारियों से भी बच सकते हैं।